हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और किसी ने फिर से अप्रिसिएट किया था, नाम तो उनका नहीं था लास्ट वीडियो में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं कोशिश करता रहूँगा अच्छा वीडियो बनाऊँ। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी वो था प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, कि कैसे हम काम को टालते रहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो आप इस चीज़ को समझने के लिए और इस आदत को दूर करने के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो एक कुछ सैलरी निगोशिएशन सीक्रेट्स की मैं बात करूँगा, कि जब आप जॉब स्विच करते हो। मैंने पहले वीडियो में बताए हैं जॉब स्विच का प्लान कैसे करना है, क्या क्या करना है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो एक वहाँ पे फेज आता है सैलरी निगोशिएशन का, कि अब वो टाइम आ जाता है जब आप सैलरी निगोशिएशन पे आते हो, कि कितने पैसे आप लोगे, आपकी क्या सैलरी होगी, क्या टैक्स में जाएंगे, कोई कंपनी कितना आपको कंपनसेट करेगी। तो इस बारे में कैसे बात करें। जब मुझे याद है, जब मैं कॉलेज टाइम में था या उसके पहले, तब एक मिथ चलता था कि आप अपनी ओर से स्टार्ट मत करो सैलरी के बारे में बात करना, या कभी भी सैलरी की बात मत करो, ये बैड इंप्रेशन जाता है। बट प्रैक्टिकली लाइफ में जब मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और खुद मैं अभी यही काम करता हूँ, तो ये ज़्यादा ओपन और ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन मुझे लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मैं अभी तक जितनों से मिला हूँ, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, या जिस तरह के, तो ये बात कहीं ना कहीं मिथ निकली है। तो सैलरी पे बिल्कुल ओपनली बात किया करो। सैलरी से रिलेटेड कोई बात हो, जॉब ऑफर के दौरान ओपन होकर आपको बात करना है सबसे फर्स्ट। क्योंकि आपने बचपन से पढ़ाई की, मैं एक एवरेज केस मान के चल रहा हूँ, कोई आईआईटी या एनआईटी या आईआईएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के केस अलग होते हैं। मैं एक आम लोग जिसकी सबसे ज़्यादा गिनती है उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से अच्छे लोगों की जो क्वालिटी हैं। तो आपने बचपन से पढ़ाई की, कॉलेज की, अपनी अपनी डिग्री हासिल की, उसमें जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट था। हो सकता है इनिशियल लेवल पे जब आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी कम हो, बट जब एक पर्टिकुलर स्किल आप एक्वायर कर लेते हो, जब आपको काम आता है, आप एक्सपर्ट हो चुके होते हो 3 साल 4 साल के बाद अपने पर्टिकुलर फील्ड में, तब आप जब जॉब स्विच करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है फ्रेशर्स के लिए एक पैकेज बना के रखती है, वही देती हैं, तो वहाँ सैलरी निगोशिएशन का पार्ट आता ही नहीं है। सैलरी निगोशिएशन का पार्ट आता है आफ्टर एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम। मूवी में एक 3 इडियट मूवी थी, उसमें पूछते हैं सैलरी कितनी लोगे, होता होगा कोई प्रीमियम कॉलेज में या कोई कंपनी ऐसी करती होगी, बट जनरली ऐसा नहीं करती। फ्रेशर के लिए पहले से एक डिफाइंड पैकेज होता है। तो एक्सपीरियंस की मैं बात करूँगा यहाँ पे, कि आपको कैसे करना है, कौन से टैक्टिक्स यूज करने हैं निगोशिएशन के, कि आपको बहुत ही अच्छा पे किया जा सके। फर्स्ट थिंग, आप जो अंदर कोई डर है या मन में कोई सवाल है वो दूर करना है। दोस्तों से पूछना है, सीनियर से पूछना है, या हो सके तो रिक्रूटर से पूछना है। सेकंड, आपको सुनना है सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उस कंपनी के क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या आपके बेनिफिट मिल रहे हैं, ये चीज़ें। तो कॉन्फिडेंट रहना है, आपको फैक्ट एंड फिगर्स क्लियर होने चाहिए। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप बेंगलोर, आपको जॉब मिल रहा है। बेंगलोर का एक इशू है ट्रैफिक, हाई रेंटिंग बहुत हाई है वहाँ, पीजी भी वहाँ सस्ते हैं नहीं। तो जब वहाँ स्विच करते हो या रिलोकेट कर रहे हो, तो आपको ये बात कहनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, एक बार रिक्रूटर को भी रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, ट्रैफिक का ये हाल है, रेंट बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली सैलरी हाई चाहिए। तो आप ऐसे पॉइंट कर सकते हो जिसके फैक्ट एंड फिगर करेक्ट हों। हर किसी को पता है पूरे देश में कि बैंगलोर कितनी महंगी सिटी है, कैसा लाइफ स्टाइल है। मुंबई जा रहे हो, घरों की दिक्कत है, लाइफ स्टाइल काफ़ी कॉस्टली है। गुड़गांव वही हाल है। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पिच करनी है। आपकी जो निगोशिएशन पिच है ना, वो क्लियर होनी चाहिए फैक्ट एंड फिगर के साथ,
कि हाँ भाई मैं इस शहर में आ रहा हूँ, यहाँ ये है, रेंट काफ़ी कॉस्टली है, सैलरी उसके लिए चाहिए, ये चीज़ें हैं इतना। इवन बहुत सारे स्टेट टैक्स भी होते हैं, जैसे कुछ स्टेट में वैसे तो कम है, प्रोफेशनल टैक्स भी लगते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है, रिमाइंड कराना है, फैक्ट एंड फिगर के साथ जस्टिफाई करना अपने स्टेटमेंट को कि आप क्यों इतनी सैलरी मांग रहे हो। सेकेंड थिंग, आपको कुछ मिथ पे नहीं जाना है, जैसे इमेजिनरी नंबर्स। मांगने को आप 2 करोड़ 4 करोड़ भी मांग सकते हो, बट ये इमेजिनरी है। आप 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो, कुछ भी मांग रहे हो, और जस्टिफिकेशन के लिए, मैंने खुद सुना है, जस्टिफिकेशन के लिए इनका ये स्टेटमेंट होता है, मेरे दोस्त को मिला था। हो सकता है आपका दोस्त बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बट इमेजिनरी नंबर में बात नहीं करना। दोस्त को मिला था, उनको मिला था, ऐसा हुआ था, उस कंपनी में दिया था, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। मिला था नहीं मिला था किसी ने नहीं देखा, आपको जेन्युइन चीज़ें पता करनी है। तो ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, ये ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर प्रोफाइल का, टेक नॉन टेक कोई सा भी प्रोफाइल हो, पर्टिकुलर प्रोफाइल का एक्सपीरियंस रेंज के अकॉर्डिंग सैलरी आपको पता चल सकती है कि किस रेंज की सैलरी आपको कौन सी कंपनी देती है। वहाँ से आप जाकर समझ सकते हो, एक रिसर्च कर सकते हो, एक खुद के रिसर्च पे आ सकते हो कि आपके लिए कौन सी सैलरी सुटेबल होगी, ताकि आप इमेजिनरी नंबर पे मत जाओ। आते हैं बहुत से लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो फ्रेशर बहुत ज़्यादा पैकेज ले जाते हैं या उनको मिल जाता है। मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा, जिस चीज़ से पूरा क्राउड परेशान है, रिक्रूटर और एचआर परेशान है कि कैंडिडेट कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर कैंडिडेट भी मांग रहा है तो वो एक रियलिस्टिक नंबर होना चाहिए कि आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो आप मांग रहे हो अच्छा मांगो। इमेजिनरी नंबर्स नहीं मांगना, और जस्टिफाइड आंसर दो। उनको मिला था, दोस्त को मिला था, जस्टिफाइड आंसर नहीं होता। कोई पर्टिकुलर कंपनी का रिक्रूटर, एचआर या मैनेजमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कहाँ कितना मिला था। उनको आप जस्टिफाई करो कि आप रिलोकेट कर रहे हो, फैमिली आएगी, या बैचलर हो तो पीजी के रेंट वहाँ महंगे हैं, फ्लैट महंगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो आप जस्टिफाई करो अपने आंसर। सैलरी नेगोशिएशन भी एक स्किल है, सबके अंदर नहीं होती, आपको लाना पड़ेगा वो। अब एक और चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं उल्टा सिखाया गया था, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, कि अगर आप सैलरी नेगोशिएशन पे खुल के बात करोगे एज ए कैंडिडेट तो रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, कंपनी इसको अच्छा नहीं मानती। बट मैंने ये फील किया है कि अच्छा है, जो कैंडिडेट जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है अपने बातों में, कॉन्फिडेंट होता है, चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं ज्वाइन करने के भी और उनको उतने पैकेज मिलने के भी। तो खुलकर बात करो, ट्रांसपेरेंट रहो, 4 जगह अलग अलग बातें नहीं करनी है, कभी कुछ। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको सोचना है, आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, आपको जो चाहिए उसके लिए एक आपको आर्टिकुलेट रेडी करना पड़ेगा, एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर अमाउंट मांग रहा हूँ तो वो जस्टिफाइड है, कैसे जस्टिफाइड है वो आपको बताना होगा। क्योंकि आप जो है ना एक फाइनेंशियल फ्यूचर अपना सिक्योर कर रहे हो। जॉब स्विच सिर्फ कुछ रीज़न नहीं होते कि कंपनी अच्छी नहीं थी, मैनेजर अच्छा नहीं था या प्रोजेक्ट अच्छे नहीं थे, मैं बेंच पे था। बहुत बारी सब कुछ अच्छा होता है, इंसान को सिर्फ चाहिए होता है एक अच्छी सैलरी। सब कुछ अच्छा है, चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैलरी कम थी, दोस्त भी अच्छे थे, मैनेजर भी अच्छा था, सारा इन्वायरमेंट फर्स्ट क्लास, फैसिलिटी भी अच्छी, बट सैलरी नहीं मिल रही थी अच्छी, तो इसलिए चेंज किया। तो जब आप एक फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप एक फेयर कंपनसेशन डिजर्व करते हो। तो आप भी एनालाइज करो, कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हों आप एड ऑन पॉइंट्स डालो, और कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, वो ज़रूर पूछो कि कैसे आप मांग सकते हो, क्या कह सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उन्हें भी क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।